सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, जैसा कि तुमको पता है कि पोकेमॉन वर्ल्ड जो है वो फुल मिस्ट्रीज से भरा हुआ है और मिस्ट्रीज के साथ ही साथ काफ़ी सारे मिस्टीरियस पोकेमॉन से भी भरा हुआ है। तो बेसिकली आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं या फिर उनके बारे में कोई मिस्ट्री है। तो ऐसे ही कुछ टॉप 30 पोकेमॉन के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 30 गाइस, तुम सबने पोकेमॉन की मूवी अननोन का तहलका तो देखी होगी। तो उसी मूवी में एक छोटी बच्ची रहती है। उस बच्ची के पास एक लेजेंडरी पोकेमॉन्स की बुक होती है जिस बुक में काफ़ी सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स के बारे में बताया गया होता है। तो उसी बुक में हमको एक फोटो दिखाई जाती है एक पोकेमॉन की, जो कि तुम लोग देख सकते हो थोड़ा थोड़ा बटरफ्री जैसा दिख रहा है, लेकिन ये बटरफ्री नहीं है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता कि ये कौन सा पोकेमॉन है। नंबर 29 गाइस, पोकेमॉन एनिमे का एक एपिसोड है द सुपर हीरो सीक्रेट। तो इस एपिसोड में हमको एक स्पाइडर पोकेमॉन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और तुमने आज तक इस पोकेमॉन को कभी देखा नहीं होगा। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है और किसी को भी नहीं पता है कौन सा पोकेमॉन है। नंबर 28 अननोन फिश पोकेमॉन। तो गाइस, पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको देखने में आता है काबूटोप्स पोकेमॉन का स्टैचू, लेकिन उसमें कुछ मिस्टीरियस नहीं था, लेकिन वो एक शिकार कर रहा था एक फिश पोकेमॉन का। और ये जो फिश पोकेमॉन है ये आज से पहले हमने कभी भी नहीं देखा। इस पोकेमॉन के बारे में कोई भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता है कौन सा पोकेमॉन है। देखने से तो वाटर टाइप ही लग रहा है क्योंकि फिश पोकेमॉन है तो वाटर टाइप ही हो सकता है। शायद से हो सकता है ये कोई एंशिएंट पोकेमॉन हो, इसी वजह से अब इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। तो ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 27 मिमिक्यू। गाइस, मिमिक्यू भी एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। तुमको पता होगा मिमिक्यू जो है वो पिकाचू जैसे कपड़े पहन के रखता है और बोला जाता है कि मिमिक्यू जो असली पोकेमॉन है वो उस कपड़े के नीचे है। और यार, मिमिक्यू पोकेमॉन असली में है कौन, किसी ने भी नहीं देखा। उस कपड़े के नीचे कौन सा पोकेमॉन है किसी को भी नहीं पता। हाँ, एक बार बोला जाता है कि एक बंदे ने देख लिया था, लेकिन वो एकदम शॉक के मारे मर गया। उसने पता नहीं क्या देखा उसके नीचे ऐसा, जो कि एकदम वो शॉक हो गया और वो मर गया। तो इसी वजह से मिमिक्यू भी एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है, किसी को भी नहीं पता कि उसके नीचे असली पोकेमॉन है कौन। नंबर 26 वॉबोफेट पोकेमॉन। तो इस पोकेमॉन का भी थोड़ा थोड़ा मिमिक्यू जैसा ही है, यानी कि जैसे मिमिक्यू जो है वो एक कपड़े के नीचे छुप के रहता है और असली बॉडी अपनी किसी को भी दिखाता नहीं है। तो वैसे ही वॉबोफेट पोकेमॉन जो है वो उस ब्लू कलर की चीज के अंदर छुपा रहता है। वो जो बलून टाइप की चीज है जो हमको दिखती है वो एक्चुअली पोकेमॉन नहीं है। तुम उसकी एक टेल देखते होगे, वो एक्चुअली पोकेमॉन है जो कि बस थोड़ी सी निकलती है उसमें से, और बाकी जो पूरा पोकेमॉन है वो उसके नीचे छुपा हुआ है उस ब्लू कलर की चीज के नीचे। तो इसीलिए यार वॉबोफेट जो है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 25 जायंट ड्रैगनाइट। तो गाइस, तुमने पोकेमॉन एनिमे का एक एपिसोड देखा होगा जिस एपिसोड में हमको एक ड्रैगनाइट दिखाया जाता है जो कि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है नॉर्मल से। कुछ थियरीज का ये मानना है कि वो ड्रैगनाइट एक टोटेम पोकेमॉन होगा। टोटेम पोकेमॉन नॉर्मल पोकेमॉन से ज़्यादा साइज में बड़े होते हैं, तो शायद से वो ड्रैगनाइट एक टोटेम पोकेमॉन हो सकता है। लेकिन ये सब बस थियरीज हैं, ऑफिशियली कुछ कंफर्म नहीं है, तो हम कुछ भी कंफर्म कह नहीं सकते। तो इसीलिए आज भी वो जो ड्रैगनाइट है वो एक मिस्टीरियस पोकेमॉन ही है। नंबर 24 क्लॉइस्टर पोकेमॉन। इस पोकेमॉन को तुम अच्छे से जानते ही होगे। तो इस पोकेमॉन का भी केस कुछ ऐसा ही है मिमिक्यू और वॉबोफेट जैसा। इसको भी बोला जाता है कि इसका जो असली पोकेमॉन है वो इस शेल के अंदर छुपा हुआ है। और वैसे अगर तुम इसकी आंखों को ध्यान से देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है गैसली पोकेमॉन की आंखों से। काफ़ी ज़्यादा थियरीज ऐसी हैं कि गैसली पोकेमॉन है इसके शेल के अंदर, लेकिन ऑफिशियली कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये आज भी मिस्ट्री है कि कौन सा पोकेमॉन इसके अंदर। तो ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 23 जायंट क्लेडॉल। तो गाइस, पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको एक बहुत ज्यादा बड़ा क्लेडॉल दिखाया गया था जो कि नॉर्मल क्लेडॉल से तो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। और ये जो क्लेडॉल है ये बहुत ही ज्यादा पुराना पोकेमॉन है। ये 20,000 साल पुराना है। 20,000 साल पहले इसको रोकने के लिए एक सेज ने एक पोकेमॉन में इसको बंद कर दिया था और वो पोकेबॉल जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी थी। तो इसका भी साइज काफी ज्यादा बड़ा है नॉर्मल वाले से। तो इसी वजह से ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 22 ईविल पोकेमॉन। तो गाइस, पोकेमॉन ओरिजिन सीरीज में जब रेड जो है वो ब्रॉक से फाइट करने जाता है तो ब्रॉक की जिम में हमको एक स्टैचू देखने मिलता है, एक पोकेमॉन का स्टैचू। और वो स्टैचू कैसा था तुम अभी स्क्रीन पर देख सकते हो उसकी इमेज। तो इसका डिजाइन देख सकते हो। उसका डिजाइन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक लायन पे पंख लगा दिए हैं और उसको थोड़ा ईविल टाइप का बना दिया है। और इवन इस पोकेमॉन का तो किसी को नाम भी नहीं पता। तो ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 21 गाइस, पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको देखने मिला था ब्रॉक के हाथ में एक डॉल है। और यार, इस डॉल को तुम लोग देख सकते हो, इसके जैसा पोकेमॉन हमने आज तक कभी देखा नहीं है। और यार, ऑब्वियसली किसी पोकेमॉन को ही देखकर बनाया होगा, क्योंकि यार पोकेमॉन वर्ल्ड में तो एनिमल्स होते नहीं है, सब पोकेमॉन्स ही होते हैं। तो किसी न किसी पोकेमॉन को देखकर इस डॉल को बनाया गया होगा। मेरे ख्याल से ये भी कोई एंशिएंट पोकेमॉन होगा। तो यार, ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 20 गाइस, पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको एक मिट्टी से बना हुआ पोकेमॉन देखने मिलता है। और हाँ, ये भी एक पोकेमॉन ही है क्योंकि प्रोफेसर ओक भी इस एपिसोड में हमको बताते हैं कि एक एंशिएंट पोकेमॉन है। तो यार, ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 19 मिस्टीरियस ग्रेनिंजा। तो यार, ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि ऐश का जो ग्रेनिंजा है वही सबसे पहला ऐसा पोकेमॉन है जो
कि बॉन्ड इवॉल्व हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। पोकेमॉन XYZ के एक एपिसोड में हमको ऐश ग्रेनिंजा जैसे ये ग्रेनिंजा देखने मिलता है। उसका भी जो शूरिकेन है वो ऐसे पीछे लगा रहता है जैसे कि ऐश ग्रेनिंजा वाले फॉर्म में रहता है। और कुछ थियरीज का ये भी मानना है कि ये ऐश के ग्रेनिंजा का एंसेस्टर भी हो सकता है। तो यार ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 18। तो गाइस पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको एक बहुत ही ज्यादा बड़ा टेंटाक्रूल पोकेमॉन देखने मिला था, जो कि तुम लोग देख सकते हो साइज में नॉर्मल से तो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो यार ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है और किसी को भी नहीं पता ये इतना ज्यादा बड़ा कैसे है। नंबर 17। गाइस तुम लोग लेजेंडरी पोकेमॉन राइको, एंटेस, सुइकून इनको तो जानते ही होगे, लेकिन क्या तुम लोगों को पता है ये तीनों अभी जैसे दिखते हैं ये पहले वैसा नहीं दिखा करते थे। इनका असली फॉर्म जो है वो कुछ और ही था। तो हुआ क्या था, जोटो रीजन में बेल टावर नाम का एक टावर था जो कि जल गया था और जलते वक्त उसमें 3 पोकेमॉन फंस गए थे और वो तीनों पोकेमॉन उसी टावर में जल गए थे। लेकिन हो पोकेमॉन ने क्या किया, हो ने उन तीनों को एक नए फॉर्म में बदल दिया, मतलब तीनों को एक नया जन्म दिया तुम कह सकते हो। तो यार अब तुम जिन एंटे, सुइकून और राइको को देखते हो वो दूसरे वाले फॉर्म है, लेकिन इनका जो पहला वाला फॉर्म था किसी को भी नहीं पता कि वो कैसे दिखता था और उनका नाम क्या था। तो वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 16। गाइस पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको एक ऑनिक्स देखने मिला था जो कि फुल क्रिस्टल से बना हुआ था और वो जो ऑनिक्स था वो आराम से पानी में रह सकता था। तुमको पता होगा ऑनिक्स एक रॉक टाइप का पोकेमॉन होता है और वो पानी में रह ही नहीं सकता, लेकिन ये जो ऑनिक्स था ये आराम से पानी में रह रहा था। तो ये भी एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 15। क्यूबोन पोकेमॉन। गाइस क्यूबोन पोकेमॉन जो है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। तुमको पता होगा ये अपने सर पर एक स्कल पहनता है जो कि बोला जाता है क्यूबोन की मरी हुई माँ का है। तो यार तुमने ये चीज नोटिस की होगी कि हमने जब भी क्यूबोन को देखा है हमेशा उस स्कल के साथ देखा है। उसका जो एक्चुअल फेस है वो स्कल के अंदर है जो कि किसी ने भी नहीं देखा। तो वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस चीज है। नंबर 14। अननोन लेजेंडरी पोकेमॉन। गाइस पोकेमॉन के एक एपिसोड में हमको दिखाया जाता है कि ऐश, ब्रॉक और मिस्टी जो है वो मेडिटेट करते हैं और मेडिटेट करते करते सब लोग कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं। तो वहीं पर हमको दिखाया जाता है कि मिस्टी सोचती है एक वाटर टाइप पोकेमॉन के बारे में, जैसे कि वो एक लेजेंडरी पोकेमॉन बोलती है। और तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो वो अपने मन में एक ऐसे पोकेमॉन को देखती है। तुमको पता होगा ऐसा आज तक कोई भी लेजेंडरी पोकेमॉन आया ही नहीं है पोकेमॉन में। बहुत सारी थियरीज ये कहती हैं ये जो पोकेमॉन है ये मेगा गैराडोस ही है, क्योंकि तुम लोग देख सकते हो ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर दिखते हैं। तो यार ये लेजेंडरी पोकेमॉन जो है ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 13। जायंट, गेंगार, अलakazam और जिग्लीपफ। तुमने पोकेमॉन के एक एपिसोड में इन तीनों को देखा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ मिस्टीरियस रहती है कि इनके शरीर पे अजीब से ब्लैक ब्लैक कलर के से धब्बे होते हैं। तो ये जो तीनों पोकेमॉन्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। नंबर 12। कोमाला पोकेमॉन। गाइस ये जो क्यूट सा दिखने वाला पोकेमॉन है ये भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसके बारे में सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ तो इसकी पोकेडेक्स एंट्री है जो कि ये बोलती है कि कोमाला पोकेमॉन जब पैदा हुआ था तब भी वो सोया ही हुआ था और फिर पूरी ज़िंदगी वो सोता ही रहता है और मरने तक हमेशा वो सोता ही रहता है। मतलब समझ रहे हो यार, पूरी ज़िंदगी में वो कभी भी अपनी आँख नहीं खोलता, कभी भी वो उठता नहीं है नींद से। तो तुम समझ गए हो यार कितना ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है ये। मतलब पूरी ज़िंदगी बस सोता ही रहता है और कभी भी उठता नहीं है पूरी ज़िंदगी में, और इवन सोते सोते ही वो मर भी जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और मिस्टीरियस चीज़ है। नंबर 11। शैडो पोकेमॉन्स। गाइस शैडो पोकेमॉन्स हमको एनिमे में तो कभी नहीं दिखाए गए। हमको शैडो पोकेमॉन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ गेम्स में ही देखने मिले हैं। और ये जो शैडो पोकेमॉन्स है वैसे बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन्स हैं। ये पोकेमॉन्स नॉर्मल पोकेमॉन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। शैडो पोकेमॉन्स के पास अपने स्पेशल शैडो मूव्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके अलावा इन पोकेमॉन्स में कोई भी इमोशन वगैरह नहीं होता। तो यार सारे शैडो पोकेमॉन्स जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हैं। नंबर 10 पर आते हैं फोर्ट्रेस पोकेमॉन्स। गाइस ये पोकेमॉन्स का भी वही सेम मिमिक्यू और वोबाफेट जैसा है। बोला जाता है कि इसका भी असली जो पोकेमॉन है वो इसके शेल के अंदर होता है, जो कि तुम देख सकते हो ये पहला शेल है, फिर दूसरा ये रेड कलर वाला है, फिर रेड कलर के अंदर जो आंखें देख सकते हो तो वो रेड कलर के अंदर असली पोकेमॉन जो है, और वो पोकेमॉन आज तक किसी ने भी नहीं देखा। तो ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 9। कैंगेस्किड। गाइस तुमको पता होगा कैंगेस्कान पोकेमॉन जो है वो हमेशा अपने साथ एक अपने बच्चे को रखता है, जिस बच्चे में एक बात काफी ज्यादा मिस्टीरियस होती है कि वो जो बच्चा है वो अपनी माँ से एकदम डिफरेंट दिखता है। मतलब कैंगेस्कान पोकेमॉन तुम लोग देखो ऐसा दिखता है, उसका बच्चा एकदम अलग दिखता है। और ये मिस्टीरियस चीज इसलिए है क्योंकि तुमको पता होगा पोकेमॉन वर्ल्ड में एक जैसे दिखने वाले बहुत सारे पोकेमॉन्स होते हैं, और अगर किसी एक पोकेमॉन का बच्चा है तो वो एकदम डिट्टो उसी जैसा दिखेगा। एग्जांपल के लिए हम लूगिया को ले सकते हैं। हमको उसका एक बच्चा दिखाया गया था लूगिया का जो कि उसी जैसा दिखता था, लेकिन इस केस में अगर तुम लोग देखोगे तो कैंगेस्कान एकदम अलग दिखता है, उसका बच्चा भी एकदम अलग दिखता है। तो इसीलिए कैंगेस्किड जो है वो भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 8। डक्ट्रियो पोकेमॉन। गाइस ये पोकेमॉन भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। इसके बारे में जो सबसे बड़ी मिस्ट्री तो ये है कि क्या इस पोकेमॉन के हाथ पैर हैं या फिर नहीं, क्योंकि तुमको पता होगा ये जो पोकेमॉन है अपना आधा शरीर जो है वो हमेशा ज़मीन के अंदर रखता है। इसीलिए काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि इस पोकेमॉन के हाथ पैर भी हैं जो कि हमेशा ज़मीन में छुपा के रखता है और किसी को भी दिखाता नहीं है। तो ये चीज़ इस पोकेमॉन को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस बना देती है। नंबर 7। डिटो। गाइस डिटो भी एक बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है और इसकी पावर भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस है। ये पोकेमॉन किसी भी पोकेमॉन जैसा बन सकता है, यानी कि डिटो जो है वो किसी भी पोकेमॉन का अपीयरेंस कॉपी कर सकता है। लेकिन ये पोकेमॉन
पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ अपीयरेंस ही कॉपी नहीं करता, साथ ही साथ उस पोकेमॉन के टाइप भी कॉपी कर लेता है और उसके अटैक्स भी कॉपी कर लेता है, और ऐसा इसके अलावा और कोई पोकेमॉन नहीं कर सकता। और इसके अलावा एक और मिस्ट्री है कि बोला जाता है कि डिटो पोकेमॉन जो है वो म्यूटू का एक फेल्ड क्लोन है। मतलब तुमको पता होगा यार, एक्सपेरिमेंट हमेशा पहली बार में सही नहीं हो जाता, काफी सारे फेल भी होते हैं। तो वैसे ही जब म्यूटू को बनाया जा रहा था तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था और बोला जाता है कि उसी से बना था डिटो पोकेमॉन। और इसके अलावा ज़ोरुआक पोकेमॉन भी थोड़ा थोड़ा मिस्टीरियस है क्योंकि वो इंसानों में भी चेंज हो सकता है, मतलब एक पोकेमॉन इंसानों जैसा भी बन सकता है। तो ये दोनों ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। नंबर 6, अननोन पोकेमॉन। तो यार इस पोकेमॉन का तो नाम ही अननोन है, तो तुम समझ ही सकते हो इसी से कि किसी को कुछ खास नहीं पता इस पोकेमॉन के बारे में। और ये पोकेमॉन एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। पोकेमॉन वर्ल्ड के लोगों को ज्यादा कुछ नहीं पता इस पोकेमॉन के बारे में, ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। इन पोकेमॉन्स की बहुत सारी अलग अलग शेप्स होती हैं जो कि एक लैंग्वेज की अल्फाबेट्स जैसी हैं। और ये भी बोला जाता है कि आरसीएस के जो 1000 हाथ हैं वो एक्चुअली में अननोन पोकेमॉन ही है। और इसके अलावा इन पोकेमॉन्स के पास बहुत सारी मिस्टीरियस पावर्स हैं जिनकी वजह से किसी भी बंदे को कुछ भी फील करा सकते हैं। हमको एक एपिसोड याद होगा जहाँ पर एक अननोन पोकेमॉन ने ऐश, मिस्टी और ब्रॉक को एक अलग ही दुनिया में पहुंचा दिया था। तो ये पोकेमॉन भी बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। नंबर 5, पोकेस्टार स्टूडियो पोकेमॉन्स। गाइस अगर तुमने पोकेमॉन के जेन 5 के कोई भी गेम खेले हैं, पोकेमॉन ब्लैक 2 या फिर पोकेमॉन व्हाइट 2, पोकेमॉन ब्लैक एंड व्हाइट, तो उन गेम्स में वाइब्रैंक सिटी में एक पोकेस्टार स्टूडियो होता है जहाँ पर कि तुम लोग जाके मूवीज बना सकते हो। तो यार उन्हीं मूवीज में बहुत सारे हमको पोकेमॉन्स दिखाए जाते हैं, जैसे कि डीमन डार्क जो कि एक घोस्ट टाइप का पोकेमॉन रहता है, ब्लैक डोर जो कि ग्रास टाइप का पोकेमॉन रहता है, F00 जो कि एक स्टील और नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन रहता है, और UFO जो कि इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन रहता है। और इसके अलावा और भी काफी सारे पोकेमॉन्स हमको स्टूडियो में दिखाए जाते हैं। तो गाइस ये सारे पोकेमॉन्स भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं क्योंकि ये हमको सिर्फ उसी पोकेस्टार स्टूडियोज में देखने मिलते हैं। बाकी ये लोग ऑफिशियल पोकेमॉन नहीं है, तुम कह सकते हो इन्हें एक अनऑफिशियल पोकेमॉन। यार मेरे हिसाब से तो पोकेमॉन कंपनी को यार गेम में डाल देने चाहिए थे, इतने अच्छे अच्छे पोकेमॉन है, और खासकर डीमन डार्क और ब्लैक डोर तो यार मेरे को काफी ज्यादा पसंद आए। तो यार ये सारे पोकेमॉन्स भी थोड़े मिस्टीरियस हैं, इसी वजह से मैंने लिस्ट में लिया है। नंबर 4, टैंगिला पोकेमॉन। गाइस ये जो पोकेमॉन है इसके शरीर पर बहुत सारी वाइन्स होती हैं जो कि इसको पूरा घेर के रखती हैं, और इसका चेहरा हमको दिखता नहीं है उसकी वजह से। मतलब इस पोकेमॉन का जो असली चेहरा है वो आज तक किसी ने भी नहीं देखा क्योंकि वो हमेशा इन वाइन्स से घिरा हुआ होता है। और कुछ थियरीज का ये भी मानना है कि अगर तुमने टैंगिला का चेहरा देख लिया तो तुम पत्थर के बन जाओगे। और ऐसा इसीलिए मानते हैं क्योंकि टैंगिला जिस पर बेस्ड है यानी कि मेड्यूसा पर, उसकी भी सेम स्टोरी थी, अगर वो किसी को देख लेती थी तो वो इंसान पत्थर का बन जाता था। तो हो सकता है इसी वजह से कोई भी टैंगिला का चेहरा नहीं देखता और टैंगिला अपने चेहरा हमेशा उन वाइन से छुपा के रखता हो। तो ये भी काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। नंबर 3, मार्स शैडो पोकेमॉन। गाइस इस पोकेमॉन को हमने पोकेमॉन की मूवी आई चूज यू में देखा था। ये पोकेमॉन किसी की भी शैडो में छुप सकता है, और बता दूं ये पोकेमॉन अकेला ही बहुत सारे पोकेमॉन्स को कंट्रोल कर सकता है और उनसे कुछ भी अटैक वगैरह भी करवा सकता है। और जैसे कि मैंने तुमको बताया शैडो में भी छुप सकता है, और शैडो में छुप के ये उस बंदे से मतलब कुछ काम भी करवा सकता है, वो कुछ भी करवा सकता है उनकी शैडो में छुप के उनसे। और तुम बिलीव नहीं करोगे इस पोकेमॉन के अंदर इतनी ताकत है कि ये हो के पवित्र पंख को भी गंदा कर सकता है। तो यार ये पोकेमॉन और उसकी पावर्स दोनों ही बहुत ज्यादा मिस्टीरियस हैं, इसलिए मैंने इसको लिस्ट में लिया है। नंबर 2, जेनेसेक्ट पोकेमॉन। गाइस जिस जेनेसेक्ट पोकेमॉन को तुमने मूवी में देखा था वो ओरिजिनल वाला जेनेसेक्ट नहीं था, वो टीम प्लाज्मा ने बनाया था। लेकिन उससे पहले भी एक ओरिजिनल जेनेसेक्ट था जो कि कैसा दिखता था वो किसी को भी नहीं पता, और इवन उसका नाम क्या था वो भी किसी को नहीं पता। तो वो भी एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन था। नंबर 1, ओरिजिनल ड्रैगन। गाइस बोला जाता था कि एक टाइम पर रेशिरम, क्यूरोम और जैकरोम ये तीनों पोकेमॉन एक हुआ करते थे, लेकिन किसी रीजन के चलते फिर बाद में इनको अलग अलग होना पड़ा, 3 हिस्सों में बंटना पड़ा, क्यूरोम, जैकरोम और रेशिरम में। और ये भी बोला जाता था कि ओरिजिनल ड्रैगन की जो पावर है वो आरसीएस से भी ज्यादा थी या फिर आरसीएस के बराबर थी। ये पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है और लोगों को इसका नाम तक नहीं पता। ये जो नाम है ओरिजिनल ड्रैगन, ये इसका ओरिजिनल नाम नहीं है, ये बस इसको ऐसे फैन मेड नाम दिया गया है। इसका असली नाम क्या था किसी को भी नहीं पता, और किसी को ये भी नहीं पता कि ये कैसा दिखा करता था। अभी भी तुमको गूगल पर जो भी मिलेंगे वो सब फैन आर्ट्स है, ओरिजिनल कोई भी फोटो नहीं है इसकी। तो यार इन्हीं सब चीजों की वजह से ये पोकेमॉन भी एक बहुत ज्यादा मिस्टीरियस पोकेमॉन है। तो यार यही थी हमारी टॉप 30 मिस्टीरियस पोकेमॉन की लिस्ट। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करे बिना तो जाना मत। आज का लाइक है मैं 1K लाइक्स का तो कंप्लीट कर देना। और अगर चैनल पहली बार देख रहे हो यानी अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखते रहने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।